Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. So today we will discuss question number 30. So here the question is, assign the position of the element having outer electronic configuration. First part ns2 np4 for n is equals to 3. फिर ऐसे ही आपको given है बेटा second part and third part in the periodic table. तो क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में. तो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट पार्ट. क्या गिवन है बेटा फर्स्ट पार्ट में? ns2 np4 एंड n की वैल्यू है 3. तो देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, n की वैल्यू अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4. ओके तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा, ये जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये क्या बताता है? ये बताता है आपको पीरियड नंबर. तो यहां से हमें पता चला कि जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा बेटा थर्ड पीरियड में. ठीक, अब अगर हमें ग्रुप की बात करनी है तो ग्रुप की बात कैसे करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? थर्ड शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है एस ऑर्बिटल में एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है पी ऑर्बिटल में, तो टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आए आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप कैसे निकालेंगे बेटा? ग्रुप निकालेंगे हम यहां पर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इज इक्वल्स टू 16. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर हुआ है? पी ऑर्बिटल में, राइट. इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसमें होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5. तो क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर हुआ है बेटा, तो ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है किसको? ये बिलोंग करता है बेटा पी ब्लॉक को, राइट. दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके तो इसीलिए क्योंकि आपको पी ब्लॉक दिया हुआ है तो हमने यहां पर ग्रुप नंबर कैसे निकाला है बेटा? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल करके. तो क्या अब हमें पता चल गया कि एलिमेंट कहां पर होगा? ये एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो कितना है बेटा? 3 एंड ग्रुप कौन सा है? 16. अगर मैं इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितनी होगी बेटा? 3s2 3p4 है लास्ट में, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 एंड 3p4. काउंट करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये होंगे बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर किसका होता है? 16 इज फॉर सल्फर. तो ये बात कर रहा है सल्फर की, जिसका सिंबल होता है S. क्लियर? ये बात समझ आई? यहां पर आप ये भी मेंशन कर देंगे कि ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है. ऑल्दो आपसे पूछा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें आ गया है तो हम ये भी लिख देंगे. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट समझ आया. चलो उसके बाद हम चेक करेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दी है बेटा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-1 d2 ns2 और n की वैल्यू दी है 4. तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 4 - 1 is 3, तो ये होगा 3d2 4s2. देखो वैसे तो बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही पहचान जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पोजीशन असाइन करनी है तो इसीलिए हम ऐसे डिटेल में पीरियड और ग्रुप निकाल कर रहे हैं. अदरवाइज आप देख लो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वहां से आप डायरेक्टली एलिमेंट का नाम बता दो. ठीक है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं, समझ के करना है हमें सारी चीजें. ठीक है, चलो तो ये है 3d2 4s2. यहां पर ये जो n की वैल्यू है बेटा ये क्या बताएगी? ये बताएगी पीरियड नंबर. तो ये जो एलिमेंट है ये होगा बेटा फोर्थ पीरियड में. ठीक है, इतना तो हमें यहां से समझ आया. ओके, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से चेक करेंगे बेटा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर हुआ है? डी ऑर्बिटल में. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है बेटा ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, राइट. दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको ग्रुप नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा? देखो जैसे हमने जब पी ब्लॉक के लिए निकाला तो क्या किया था बेटा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक से पहले कितने ग्रुप्स होते हैं? 10. वैसे यहां पर अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है बेटा तो पहले क्या होंगे? 2 s ब्लॉक वाले ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर अगर आपको ग्रुप निकालना है बेटा तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? देखो हम चेक करेंगे जितने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब n-1 d सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने हैं? 2 प्लस s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो कितने हो गए? 4. तो ये जो एलिमेंट है ये फोर्थ पीरियड में होगा एंड फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट होगा. क्या ये समझ आया बेटा? अब अगर हमें इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर अलग से मेंशन भी कर देंगे. हमने निकाला
हमने निकाला इसका पीरियड 4 एंड जो इसका ग्रुप है बेटा वो भी कितना है 4। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 3d2 एंड 4s2, तो ये होगा 3d2 एंड 4s2, राइट। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे हम नोबल गैस से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। कौन सी नोबल गैस, आर्गन, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 18 प्लस 4 इज 22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर हुआ 22। कौन सा एलिमेंट है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, बताओ। डी ब्लॉक में 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, दूसरा एलिमेंट है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22। तो यहां पर बात हो रही है बेटा टाइटेनियम की जिसका एटॉमिक नंबर है 22 एंड सिंबल है Ti। क्लियर, ये दोनों बातें समझ आई बेटा। अब हम ऐसे ही चेक कर लेंगे थर्ड पार्ट में क्या दिया है बेटा, देखो चेक करो क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है n-2f7 n-1d1 ns2 for n is equals to 6। तो ये जो दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे n-2f7 n-1d1 एंड देन ns2। n की वैल्यू है बेटा 6, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो पीरियड है वो तो 6 होने वाला है, राइट। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पे कि ये जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा बेटा 6th पीरियड में, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो कहां एंटर कर रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है n-2f शेल में। तो यहां पर क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है बेटा f ऑर्बिटल में, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये होगा एक f ब्लॉक एलिमेंट, राइट। और f ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हम ग्रुप की बात करें बेटा, कौन से ग्रुप में होते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे के सारे f ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा थर्ड ग्रुप में, ठीक है। थर्ड ग्रुप में कैसे, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड ग्रुप में ऊपर होगा 3D सीरीज 4D सीरीज और उसके बाद लास्ट में आने लगते हैं बेटा f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, तो यहां पर आपको ग्रुप बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिख देनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहां पर हमें पता है कि ये एक f ब्लॉक एलिमेंट है, तो उससे पहले आएगा जेनॉन क्योंकि ये 6th पीरियड में है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 54। जेनॉन के बाद आ जाएगा 4f7 देन n-1, 6-1 कितना होगा 5, तो ये होगा 5d1 एंड 6s2। ये हुआ आपके पास एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना एलिमेंट का, तो क्या करेंगे बेटा, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें, प्लस 7 + 1 is 8 + 2 is 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा 64 एटॉमिक नंबर हुआ कौन से एलिमेंट का, ये होता है बेटा फॉर गैडोलिनियम। तो यहां पर हम लिख लेंगे दिस इज फॉर गैडोलिनियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है GD, एटॉमिक नंबर होता है 64। क्या बात हमें समझ आ गई बेटा। तो आपको 3 पार्ट्स में पूछा था पोजीशन ऑफ एलिमेंट, हमने बता दिया है। ये जो लास्ट पार्ट है बेटा यहाँ पर ये f ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पीरियड पता चल गया है। तो उसके बाद आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपके पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट बता सकते हैं या फिर सिर्फ बता देंगे कि 6th पीरियड में प्रेजेंट होगा और ये एक f ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर, क्या बात समझ आई बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।